Hello students, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching Intelligence Redefined Academy. So in today's session हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस तरह से बार वाले क्वेश्चंस को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. हालांकि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है ना. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक कोई भी वैल्यू ले लो. इफ आई टेक 0.4 बार, अगर मैं ये लेके चलता हूँ तो ये 9th क्लास में हम लोगों ने सीखा हुआ है. लेकिन इसका ये एक तरह का यूनिवर्सल मेथड हम लोग यूज करते हैं जिसके हमें स्कूल में मार्क्स मिलते हैं ना. वो एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सॉल्व करते हैं. अब बहुत अच्छा मेथड है वो, ऑब्वियसली बात है, हम लोग इतने टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं. अब मान लो इसके मुझे ऑप्शंस गिवन है कि भाई बताइए इसका कौन सा आंसर सही है. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं इसका आंसर है 3/9. सेकेंड ऑप्शन इज 4/9. देन थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है 3/4 और एक और ले लो, आपको ऑप्शन गिवन है फोर्थ ऑप्शन. आप लेके चलो 3/8. ये चार ऑप्शंस आपको गिवन है, राइट. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अब सर करेक्ट आंसर पता लगाने के लिए तो वी नीड टू सॉल्व इट, राइट. हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा. तो पहले मैं आपको वो यूनिवर्सल मेथड हल्का सा रिवाइज करवाता हूं कि हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं. जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसे नहीं पता एक बार देख लीजिए. फिर मैं आपको ये बताऊंगा बेसिकली कि इस क्वेश्चन को, जो ऐसे बार वाले क्वेश्चंस हैं, उन्हें यूनिवर्सल मेथड से सॉल्व किए बिना हम लोग डायरेक्टली कैसे वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. हाउ टू चेक द करेक्ट ऑप्शन, राइट. इस बार वाले क्वेश्चंस के हमारे पास 3 टाइप हैं और वो तीनों ही टाइप्स वी विल बी सॉल्विंग टुडे. सो लेट अस स्टार्ट. ये देखिए बेसिक है, हमें पता है कि 0.4 बार हमें सॉल्व करना है, इसे फ्रैक्शन में लेके आना है और यू कैन से p/q की फॉर्म में हमें इसे डिनोट करना है. सबसे पहले बहुत ही बेसिक सा मेथड, बहुत ही बेसिक सा स्टेप, एज वी नो कि भाई 0.4 बार का मतलब होता है 0.444 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, बिकॉज वी डोंट नो कि ये कहां पे खत्म होने वाला है. ये बार इसी को डिनोट करता है, राइट. सो व्हाट विल वी डू, हम लोग क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे कि भाई लेट x इक्वल्स 0.44. लेट कर लेते हैं कि भाई ये 4 बढ़ता हुआ जा रहा है, हमने इसे x मान लिया. अब देखिए 9th में क्या सीखा था हम लोगों ने कि जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार होता है ना, हम उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे आपके LHS को भी और आपके RHS को भी. अब भाई यहां पे एक डिजिट के ऊपर बार है तो मतलब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट हैंड साइड को भी और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा राइट हैंड साइड को. अगर यहां पे 2 डिजिट्स पे बार होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता. अगर 3 डिजिट्स पे बार होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करता. फिलहाल यहां वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं. 1 डिजिट के ऊपर बार है, आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी. सो दिस विल बी 10 मल्टीप्लाई बाय x विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.44 डॉट 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 डॉट. ये चलता रहेगा, मल्टीप्लाई करिए ना. 10 इंटू एक्स कितना होगा भाई 10x, वेरी इजी. 10 इंटू 0.444 कितना होगा, दिस विल बी 4.44 डॉट 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 चलता रहेगा. अब उसके बाद क्या रूल था हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम लोग x जो है दोनों साइड से माइनस करते हैं इस इक्वेशन में से. तरीके और भी हैं इसके, बट हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में आपको बता रहा हूं, ये अकॉर्डिंग टू आवर एकेडमिक रूल, राइट. सो दिस विल बी 10x, यहां से x माइनस कर दिया. सिमिलरली यहां से भी x माइनस करेंगे. सो 4.44 डॉट 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 माइनस x. 10x माइनस x ये हो गया आपका 9x और यहां पे आप x की वैल्यू पुट करेंगे 4.44 डॉट 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 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. सर ये आपने x यहां पे लेट किया था, आपने कहा था कि हम x को ये मान लेते हैं 0.44 डॉट डॉट, है ना. वही मैं यहां पे पुट करने वाला हूं, कुछ नया नहीं कर रहा. पुट करिए, दिस विल बी 0.444. एक भले ही एक चार और लगा दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, डॉट 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 मेंशन कर दो बाद में. अब कितनी वैल्यू आएगी, दिस विल बी 9x विल बी इक्वल टू 4.44 डॉट 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 माइनस 0.444 डॉट डॉट डॉट. कितना आएगा, ये आपका 4 आ जाएगा. तो x का आंसर कितना आएगा, x विल बी इक्वल टू 4/9. तो ये आपका आंसर आ गया. अगर ये लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस होता है तो आप उसे लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे. प्लीज मेक इट वेरी वेरी क्लियर, आपको इसे लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है अगर वो होता है तो, राइट. क्योंकि हम लोग हमेशा किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को विदाउट रिड्यूसिंग इनटू लोवेस्ट टर्म उसे नहीं छोड़ते हैं, उसे लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना ही है आपको. 4/9 आपका आंसर आ गया, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. लेकिन यार ये तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है. अब हमारे पास जब ऐसे क्वेश्चंस
आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर तो दिक्कत आती है। इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। हालांकि ये भी थोड़ा सा लेंथी है, बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का सा टाइम टेकिंग है। सो नाउ लिसन टू मी, ये टाइप 1 है। अब इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिएगा। What we need to do, हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो वैल्यू हमें दी हुई है, हमें गिवन है 0.4 बार। हमें चेक क्या करना है सर, आपको ये चेक करना है कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको चेक करना है कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है। सर 1 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, वेरी गुड। अगर 1 डिजिट के ऊपर बार लगा है, जो वैल्यू है जिस पे बार लगा है वो लिख दीजिए, ये लीजिए, डिवाइडेड बाय मतलब अपॉन या बाय जितने डिजिट्स में बार लगा हुआ है उतने ही बार नीचे आप 9 लिखेंगे। ये आपका आंसर आ गया। सर क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही यही आपका आंसर है। दोबारा सुनिए कैसे लिखा ये। जिस भी डिजिट के ऊपर बार लिखा है, राइट, जहां पे बार लगा हुआ है मैंने 4 लिख दिया, 4 के ऊपर बार है मैंने 4 लिख दिया यहां पे, अपॉन जितने नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार है, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो एक ही 9 लिखा मैंने। अगर ज्यादा होते तो वो डिस्कस करेंगे, अभी पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये समझिए, अगला क्वेश्चन मैं लूंगा अभी जहां पे 2 डिजिट्स के ऊपर बार होगा, ऑप्शन लिखूंगा, फिर आप चेक करेंगे। ये क्लियर हुआ? दोबारा सुन लीजिए, ये आपका जो मेथड है सर, ये आपका यूनिवर्सल मेथड है जिसे हम लोग एकेडमिक में यूज करते हैं, अपने स्कूल में यूज करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज कर रहे हैं बिकॉज वहां पे इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है। सो व्हाट वी नीड टू डू, जो भी वैल्यू हमें गिवन है उस वैल्यू में चेक करिए कितने डिजिट्स के ऊपर बार है। सबसे पहले मैंने चेक किया कि भाई 4 के ऊपर बार, तो 4 मैंने एज इट इज लिख दिया, वो एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं आया। फिर जितने नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार है, मैं इस बात पे जोर डाल रहा हूं, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार है, कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, एक के ही ऊपर बार, तो एक ही 9 नीचे आएगा, राइट। अब एग्जाम्पल एक और लेके दिखाता हूं, ऑप्शन लिखता हूं, फिर करते हैं सॉल्व। सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक, मैं लेके चलता हूं 0.39, अब मैं 2 के ऊपर बार लगा रहा हूं, ठीक है। अब यूनिवर्सल मेथड पे नहीं जाएंगे, अपनी जो शॉर्टकट है, जो शॉर्ट ट्रिक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उसको यूज करते हैं, राइट। हमें जो इसके ऑप्शंस गिवन है वो ऑप्शंस आपको दिए हुए, हालांकि आपको इसका आंसर पता लग चुका होगा अगर पिछला ध्यान से देखा होगा, लेकिन वो फिर भी सिंगल डिजिट का था। अब इसके बारे में बात करेंगे। आपको ऑप्शंस गिवन है, दिस इज 38 अपॉन 9, सेकेंड ऑप्शन है आपका 39 अपॉन 9, थर्ड ऑप्शन है आपका 39 अपॉन 99 और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन। दिस इज योर फोर्थ ऑप्शन। अब देखिए, व्हाट डिड आई टेल यू, मैंने क्या बताया आप लोगों को, आपको चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार है। सबसे पहले तो आपने ये देखा कि यार 39 बेसिकली वी काउंट इट एज 39, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स लिखे होते हैं उसे ऐसे पढ़ते हैं 0.39, ना कि 0.39, ऐसे नहीं होगा। तो अब 2 डिजिट्स हैं 3 और 9, तो मैं सिंपली लिखूंगा, ये हो गया मेरा 39 डिवाइडेड बाय जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने ही बार 9 लिख देंगे आप नीचे, तो नीचे उतनी ही बार मैं 9 लिख दूंगा। अब ये मेरा आंसर आ गया। बस क्या कहानी थी, जो नंबर लिखा है 39 वो लिख दिया मैंने। अब दोनों के ऊपर ही बार है, तो जितने भी नंबर के ऊपर, जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतने ही 9 में नीचे लिख दूंगा, तो उतने ही 9 में नीचे लिख दिए। लेकिन रूल सर ये कहता है कि आप इसे लोवेस्ट टर्म में सॉल्व करेंगे, तो आप इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो अलग बात है कि कंफ्यूज करने के लिए वो आपको ऑप्शन में वही दे दें, तो ठीक है, वो आपका आंसर है। लेकिन व्हाट एग्जैक्टली रूल सेज कि आपको इसे लोवेस्ट टर्म में ब्रेक करना है, तो इसे ब्रेक करूंगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 अपॉन 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो आपका ये 3 से कट हो गया, तो 13 अपॉन 33, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। आपका सही आंसर ये है। समझ गए? क्लियर है ये चीज? सो प्लीज ध्यान रखें। चलो एक और करवाता हूं, थोड़ा सा और आपको जो कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगी। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लो। फॉर एग्जांपल इफ आई से 0.67 बार, अब ये आ गया। अब बताओ, अब तो इसका आंसर क्या आएगा यार? वेरी सिंपल ना, 67 अपॉन 99। क्यों ऐसा क्यों होगा?
भाई जो भी वैल्यूज मेरे पास हैं मैंने वो 6 7 एज इट इज लिख दिया। फिर मैंने चेक किया कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार है, तो 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो 2 ही बार मैं नीचे 9 लिख दूंगा और ये मेरा आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। अगर ये लोवेस्ट टर्म में ब्रेक होता है तो ब्रेक कर दूंगा, ब्रेक नहीं होता है तो वही मेरा आंसर है। वेरी इजी। क्लियर हुआ? चलिए अब चलते हैं सेकंड टाइप के ऊपर, जहां पे हमारे पास डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चेंजेस आएंगे। हैव अ लुक। तो मैं वैल्यू लेके चलता हूं। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 2.21, दिस इज माय क्वेश्चन, 2.21 बार। अब देखिए, अब ये तो आपको पता लग गया कि सर 21 है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, है ना। लेकिन अब तक जो क्वेश्चंस थे जो कि टाइप 1 में था, ये हमारी आपकी टाइप 2 है। इस टाइप 2 के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में 0 नहीं है, मैंने कोई नंबर ले लिया, मतलब मैंने 0 नहीं लिया, 0 के अलावा कोई नंबर लिया, दैट इज 2। सो 2.21 बार। अब यार ये वाली जो कहानी है ना, 21 वाली कहानी, वो तो सेम रहेगी। चेंजेस क्या होंगे प्लीज ध्यान से सुनिए। जो भी डेसिमल के लेफ्ट में है वो आपका एज इट इज, प्लस राइट वाला रूल सेम रहेगा, 21 एज इट इज, कोई चेंज नहीं आया। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार है सर, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है। वेरी गुड। तो नीचे कितने 9 आएंगे, नीचे 2 9 आएंगे। बस अब ये तो सॉल्व करना आपको आता है, ये तो आसान हो चुका है। दिस इज वेरी इजी। अब देखिए इसका एलसीएम मत लीजिए, लंबा होगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इसका एलसीएम लें। तो अब पहले अगर ये लोवेस्ट में ब्रेक हो रहा है, पहले इसे ब्रेक करिए, बिल्कुल हो रहा है तो इसे कट करिए। 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितनी वैल्यू आ गई, वी गॉट 2 + 7/33। अब देखिए सुनिए मेरी बात, इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। सबसे पहला तरीका तो ये है कि मैं इसका एलसीएम ले लूं, राइट, लंबा पड़ेगा, या मैं ऐसा कर दूं 33 × 2 66, 66 + 7 73/33, ये मेरा आंसर आ गया। इसका एलसीएम नहीं ले रहा मैंने सीधा क्या किया, 33 को 2 से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस था, प्लस कर दिया 7 के अंदर, अब मेरा आंसर आ गया। हम लोग बड़े हो चुके हैं तो इतना बेसिक हमें आता है। तो ये एक हो गया ऑप्शन। ये भी एग्जाम में आ सकता है, या फिर हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन ये हो कि हम सीधा लिख देंगे 27/33, क्योंकि इसका मतलब भी यही बनेगा। जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में, वी डू द सेम। अगर इसे कन्वर्ट करना हो आपको नॉर्मल फ्रैक्शन में, क्या करेंगे सर आप, 33 × 2 66 और ये 7 ऐड करेंगे, यही तो मतलब हुआ ना। तो ये जो दोनों कहानियां ये सेम हैं, तो इस वाली को मैं ऐसे मोल्ड करके लिख सकता हूं। तो ये भी मेरा आंसर सही है, ये भी मेरा आंसर सही है। इट डिपेंड्स, इट इज अप टू द एग्जामिनर कि वो हमें ऑप्शन ऐसे देते हैं या हमें ऑप्शन ऐसे देते हैं। समझ में आया सर? आया तो गुड है, अदरवाइज नहीं आया तो दोबारा देखिए एक बार। ये वैल्यू में गिवन है 2.21 बार। व्हाट वी डिड, 2 है एज इट इज, मतलब डेसिमल के लेफ्ट वाला एज इट इज, कोई चेंज नहीं, प्लस जो 21 है एज इट इज, जैसे पहले किया था टाइप 1 के अंदर। अब ऊपर कितना जो डिजिट्स है वो कितने हैं, 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, तो उतने ही मैंने 9 नीचे लगा दिए। अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो मैं 3 9 लगाता नीचे, मतलब 9 9 9 में नीचे लिखता, राइट। तो परेशान नहीं होना। अगर 4 डिजिट्स पे बार होगा तो आप नीचे 9 9 9 9 लिखेंगे सर, नो नीड टू वरी अबाउट इट। अब कॉम्प्लिकेट था थोड़ा सा, तो मैंने इसे लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस कर दिया, एंड व्हाट वी गॉट 7/33। डन। अब इसका एलसीएम ले लो, जैसे मर्जी सॉल्व करो, ये तो आपके इसके आंसर आएंगे। अगर ऑप्शन में ये है टिक ये कर दीजिए, अगर ये है तो ये टिक कर दीजिए। गॉट इट ना। चलो एक और लेके चलता हूं, फिर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैं इसे रब करता हूं एक बार। अब की बार लेके चलते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 7.63 बार। अब की बार मैंने 7 लिया 2 की जगह पे, ठीक है। यहां पे वही 2 डिजिट्स ही हैं, 2 डिजिट्स के ऊपर ही बार है, फॉर्मेट वही रहेगा। सॉल्व करिए। पहले वाला एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 7 एज इट इज, प्लस 63 एज इट इज, कोई चेंज नहीं, एज इट इज। 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो नीचे मैं 2 9 लगा दूंगा, राइट। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये होता, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये होता कि 19 + 638 होल बार, अगर ये आता तो आप क्या करते, तो करते 19 + 638 और नीचे कितने बार 9 लगाते, 1 2 3, तो आप 3 टाइम्स नीचे 9 लिखते और उसी रूल से वही सेम इसको रिड्यूस करके सॉल्व कर देते। जैसे यहां पे करेंगे, इसे लोवेस्ट टर्म में करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9,
राइट। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और इससे ऐड कर दूंगा, वो मेरा आंसर आ जाएगा। गॉट इट? 33 इंटू 7 और प्लस आपका 21, ये वैल्यू आपकी आएगी 252/33, ये आपका आंसर आ गया। अब ऑप्शन में डिपेंड करता है कि वो आपके नॉर्मल फ्रैक्शन में देते हैं या आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में देते हैं। तो मिक्स्ड में अगर होगा तो क्या होगा सर? तो मिक्स्ड में यही आएगा आपका 7, ये रहा आपका 21 और बाय 33, ये क्या हो जाएगा? ये मिक्स्ड के अंदर आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से पूछा गया, हम लोग दोनों तरीके से अपना आंसर वेरीफाइड रखेंगे, अपना करेक्ट रखेंगे। अब सेम इसे सॉल्व कर दीजिएगा, आपका इसका आंसर भी आ जाएगा। सो दोनों टाइप में हम लोगों ने ये समझा कि किस किस तरीके से जब बार लगाओ तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद है टाइप थर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, इसे हम लोग ध्यान से समझेंगे। हल्का सा चेंज है, कुछ खास चेंज नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं रब करता हूं इसे। तो लेट अस टेक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक, अब की बार मैंने क्या किया, 2.43 बार। अब की बार डिफरेंट क्या है टाइप थर्ड में, मैंने डेसिमल के बाद एक डिजिट छोड़ दिया और अगले वाले पे बार लगा दिया। समझ रहे हैं? अब तक हमने क्या किया था, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स थे सब पे हम लोग बार लगा रहे थे, राइट। अब की बार डेसिमल के बाद मैंने एक डिजिट छोड़ दिया और अगले वाले पे बार लगा दिया। सुनना, हल्का सा अलग है, कुछ खास नया नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्या करेंगे, ये 2 आपका एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं, प्लस प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आपकी बार ये पूरी वैल्यू एज इट इज 43, मतलब 43 आपका एज इट इज। लेकिन अब की बार आप माइनस करेंगे वो वाली वैल्यू जिस पे बार नहीं है। किस पे बार नहीं है? 4 पे बार नहीं है। अब हो सकता है आपके माइंड में आए सर बार तो 2 के ऊपर भी नहीं है। सर ये वाली वैल्यू आप लिख चुके हैं। अब जो कहानी चल रही है वो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू के इर्द गिर्द चल रही है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो 2 एज इट इज प्लस 43 एज इट इज, जिस पे बार नहीं है वो लिख दिया, अपॉन मैंने क्या कहा था, चेक करना है कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार लगा है, उतने ही 9 लिखेंगे। तो यहां पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार लगा है? सिर्फ एक डिजिट्स के ऊपर, तो एक ही बार 9 लिखेंगे। अब कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार नहीं लगा है? तो एक के ऊपर नहीं लगा है, तो जिनके ऊपर नहीं लगा है उसके लिए 0 लिखेंगे। दोबारा सुनिए, बस यही एक चीज नहीं है, लिसन टू मी वंस अगेन। ये 2 आपका एज इट इज, प्लस पहले भी ऐसे लिखते थे 43 एज इट इज। कहानी में ट्विस्ट क्या है? कहानी में ट्विस्ट ये है कि जिस पे बार नहीं लगा है उसे माइनस करेंगे, अपॉन जितने नंबर पे बार है, एक के ऊपर बार है तो एक बार 9 आ गया, जितने नंबर पे बार नहीं है वो उतनी बार 0 लिखेंगे। तो एक बार एक के ऊपर बार नहीं है तो एक 0 आ गया। अगर 2 पे बार नहीं होता तो 2 बार 0 आता। मैं वो भी करके दिखाऊंगा अभी यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करिए। अब इट इज वेरी वेरी इजी नाउ, करिए। दिस विल बी 2 प्लस 43 माइनस 4, दिस विल बी 39/90। अब ये आपको सॉल्व करना आता है, इसे लोवेस्ट टर्म में करेंगे, इसे लोवेस्ट टर्म में करेंगे। दिस विल बी टेकन एज 2 प्लस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0, 2 प्लस 13/30। अब इसे अगर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो वैसे कर दीजिए, अगर मल्टीप्लाई करके करेंगे तो आपकी इच्छा, जैसे आप करना चाहिए वैसे कर सकते हैं। तो इसे आप ये भी कह सकते हैं 30 × 2 60, 60 प्लस 13 73। तो आप या तो ये लिखें या तो ये आंसर लिखें 30 दूनी 60, 60 और 13 73, या फिर आप इसे ऐसे लिखें 2 13/30। मिक्स फ्रैक्शन में लिखें, दोनों आंसर सही है, कोई भी गलत नहीं है। क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो दोबारा से एक टाइप क्वेश्चन और देखिए, वो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा से एक बार इसे रिपीट कर देता हूं। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, जिसको नहीं आया प्लीज हैव अ लुक। 2.43 बार हमें गिवन है, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, ये 2 वाला एज इट इज, प्लस लगा दिया 43 एज इट इज। उसके बाद माइनस में मैं वो वैल्यू लिखूंगा माइनस के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार 4 के ऊपर नहीं तो 4 लिख दिया। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखूंगा, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 लिखूंगा। बाकी की कहानी तो सेम है। लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, मान लो मैं लेके चलता हूं 6.6223, ये लो, मैंने ये ले लिया और बार लगा देता हूं, चलो 2 पे लगा दो, ये लगा दिया बार 2 3 के ऊपर। अब और अच्छे से आपको समझ में आएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एंड में मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस दूंगा, आप खुद सॉल्व करेंगे एंड यू विल बी टेलिंग मी द आंसर, राइट। कमेंट में लिखेंगे आप लोग कि आपके आंसर्स क्या आए हैं।
और ये भी चेक करेंगे कि आप कितना जल्दी अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। देखना जरा, टाइम नहीं लगता है, बहुत बेसिक है। अभी फिलहाल आप लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसलिए शायद आपको थोड़ा सा दिक्कत आए, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी इजी। हैव ए लुक। पहले क्या करेंगे, 6 डेसिमल से पहले है 6 एज इट इज, प्लस पूरी वैल्यू एज इट इज 6 2 2 3, माइनस किसको करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 62 के ऊपर बार नहीं है वो लिख दिया, अपॉन कितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे बार है, तो 2 नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार है, तो नीचे 2 बार 9 आएगा। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, तो इन 2 पे नहीं है, तो वेरी गुड, 2 बार 0 आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है। अब तो कर दो इसे सॉल्व। अब तो बचा ही क्या इसके अंदर, 6 प्लस 6 2 2 3 माइनस 62 कितना आएगा, 6 1 6 1, माइनस कर दो, अपॉन में आपका 9900। दैट्स ऑल। अब ये आपको समझ में आ चुका है, इसको कर देना सॉल्व। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। या तो मिक्स्ड में लिख दो, आपकी इच्छा, या इसे एलसीएम निकाल के कर दो, यहां मल्टीप्लाई करके प्लस ये कर दो, आपकी इच्छा, वो आपका आंसर आ जाएगा। जो मेन मुद्दा समझाने का है वो सिर्फ ये वाली कहानी है, नीचे वाली कहानी नहीं है, वो आप कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए सर, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नहीं आया तो मुझे बताना, हम फिर से कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू टॉपिक। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय गाइस, टेक केयर।